बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री धाम के धनी की जय। साथ सुपने आवियो, इच्छा रामत जानी, बेहद धनी पधारिया, बेहद बात वंचाणी, बेहद बात वंचाणी। तेड़ी सिधाव से साथ ने, प्रणाम प्रणाम गुरु जी। फरमाइए सुंदर साथ जी। फरमाइश। साथ ने टेढ़ी सिधावत से साथ ने महानतम बुद्धि के सागर आदि सदगुरु आप पिया से प्रेरणा जी बड़े मत के धनी फरमावते हैं। प्यारे सुंदर साथ जी श्री इंद्रावती जी हफ्सा मध्य विराजमान होकर के अपने धामधनी की उन अंतरात्मा से वाणी प्रकट होकर के सुंदर साथ को जगाने के वास्ते, उनको समझाने के लिए, माया ब्रह्म का निरूपण करने के लिए, माया और ब्रह्म की बातें दिखाने के लिए सुंदर साथ को अनेक उपाय करके बता रहे हैं। यहाँ पर बेहद के साथ ही सुनो बोली बेहद वाणी, जो कोई बेहद से आया हुआ हमारा सुंदर साथ है, उनको कह रहे हैं कि बेहद के साथ ही सुनो, ये बेहद की वाणी है। उस बेहद वाणी को आज तक कोई पहचान पाया नहीं है। बेहद वाणी है क्या, बेहद वाणी आती कहाँ से है, लाता कौन है, किसके लिए लाता है, इस वाणी से होता क्या है, ये सारे रहस्य खोल करके दिखा रहे हैं कि बेहद के साथ ही तुम खुद बेहद से आए हो और तुम्हारे लिए बेहद की वाणी धामधनी लेकर के आए। कल अपन ने सुना था कि तुम आए हो, तुम्हारे वास्ते बेहद से धनी भी आ गए, और जब वो आए तो क्या लेकर के आए, बेहद की वाणी लेकर के आए। इस संसार में अनेक अनेक बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी योगी तपस्वी बड़े बड़े अवतार हो गए, परंतु किसी को इस वाणी के बारे में जानकारी नहीं थी। अपन ने ये कल पहली भूमिका में सुना था। फिर ये कह दिया कि जहाँ दर्शन का देखें सुखदेव हैं, कबीर हैं, शिव जी हैं, विष्णु जी हैं, इनके पास भी नहीं मिल पाई, या इनको भी नहीं मिली है ये वाणी। और ये भी कह दिया कि लक्ष्मी जी ने भी इस वाणी को पाने के लिए बड़ा तप किया, जप किया, लेकिन एक लवा भी उनको मिला नहीं है। हाँ, ये वाणी किसको मिल रहा है, ब्रह्म सृष्टि, ब्रह्म सृष्टियों के अतिरिक्त किसी को एक चोट, चींटी की चोट या एक कण के बराबर किसी को नहीं मिल पाया है। यहाँ पर निकल सुना था कि अणु चोंच पात्र ये बिना कोने ना किसी को नहीं दी गई है। अब दौड़ तो की दी घड़ी, बहुत लोगों ने दौड़ की है, बड़े बड़े लोगों ने प्रयत्न किया है, मेहनत की है, परंतु किसी से ये बात वाणी नहीं ली गई। अब साथ भी हमारे सुंदर साथ जी सपने में आए, सपने में धनी भी आए, हम आए इच्छा रामत देखने के लिए, और बेहद से धनी भी आए, वो बेहद वाणी लेकर के आए। अब ये वाणी क्या करेंगे, टेढ़ी सिधाव से आप सुंदर साथ को इस वाणी के द्वारा, इस वाणी के मार्फत से सुंदर साथ को या बेहद के साथियों को आप वापस लेकर के अपने वतन ले जाएंगे। ये वाणी में ताकत है, ये वाणी में बल है, सामर्थ्यता है। ये वाणी क्या करती है कि जो भी सुंदर साथ हैं उनको अपने घर वापस जब ये ले जाएंगे सिधाव से, प्रकट था से वाणी, तब लोगों को पता चलेगा भैया ये कैसे चले गए। कोई नहीं जा पाया बेहद, बेहद को किसी ने देखा नहीं, बोले तब ज़ाहिर होगा कि भाई ये बेहद वाणी की वजह से जा पाए। बेहद वाणी की वजह से ही सुंदर साथ कहाँ गए, अपने निज वतन परम धाम की राह पर चले हैं। जय जय श्री राम। प्रगट था से वाणी, कहा भाई ये वाणी ज़ाहिर होगी, क्यों भैया हम नहीं ले पाए, हम नहीं चढ़ पाए, विराट में हम नहीं चढ़ पाए, शून्य मंडल नहीं उलंघ पाए,
बताओ आप, निराकार और निरंजन नहीं जा पाए हम हाथ भूमि का भी नहीं चढ़ पाए। ये कैसे है कि ये लोग चले गए? सोचेंगे नहीं सोचेंगे? ये सोचेंगे जिस दिन उस दिन उनका कल्याण हो जाएगा। सोचेंगे तो उनको पता चलेगा कि ये बेहद वाणी आई है, तारतम आई है। इसकी बदौलत ही ये ब्रह्म सृष्टि सुंदर साथ बेहद के बाद मार्ग पर चलते हैं। तो इसकी बात फिर जानी जाएगी। बुध तणु अवतार कही। और फिर क्या पता चलेगा कि भैया ये वाणी लाने वाले बुद्ध के अवतार हैं, सदगुरु देवचंद जी महाराज जी हैं। वही ये बेहद वाणी लेकर के आए हैं, जिनको बुद्ध का अवतार कहा जाता है। मोटी बुध जनानी। इसको बड़ी बुद्धि करके जाना जाएगा। धनी देवचंद जी महाराज जी को बुद्धि के ज्ञाता या बुद्धि के स्वरूप, इनको जाना जाएगा जब बेहद वाणी को लेकर के आए। तो जेणे निद खोली खांता। देखा, जैन मतलब जिन्होंने इस निधि को खोले मतलब खोजा, खांत चाहना थी उनके अंदर में, और खोजने के लिए वो उमरकोट से चल करके अनेक प्रयत्न किए, अनेक साधनाएं की। कहाँ ऋषि हो, मुनि हो, योगी हो, तपस्वी हो, हैं, सन्यासी हो, कनफट्टे हो, वे जितने भी हो, राजगुरु कहलाने वाले हो, वे बराबर 4 साल तक उन्होंने जाकर कच्छ के अंदर में बहुत खोजी। खंता चाहना से उन्होंने जिज्ञासु बन करके खोज बहुत किए। वही बुद्ध के स्वरूप धनी देवचंद जी हैं। हृदय माणी। और खोजते 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 उनको ये निदा हृदय के अंदर में धामधनी ने उनको प्रकट करके दे दी, है ना, हृदय में आ गई। तो किसके अंदर में आई नहीं? श्यामा जी स्वरूप धनी श्री देवचंद जी या सदगुरु देवचंद जी महाराज जी या हादी कहो, इसलिए उनके हृदय में ये निदा आई। धन धन कहिए मोटी बुद्ध। इसलिए ऐसी मोटी बुद्ध के ये स्वामी धनी श्री देवचंद जी महाराज जी को धन धन है। उनके गुणों की, उनकी शोभा की, उनकी शपथ कैसे कहें, जो ये निध लेकर के आए और निध रखे रहे। वो बताओ, इस निधि को काफी समय तक रखे रहे, एकदम से नहीं दिया। जब आदेश हुआ तब धन भाई कौन है, गांग जी भाई, दिया नहीं दिया। जब धनी का आदेश हुआ तो इस तरह से धन है जिन्होंने इस निधि को लेकर के और इतना इसमें उन्होंने प्रेम, इशाक, बंदगी सब कुछ भर दी। जो इसको इस तरह से लेगा, प्रेम से, इशक से, बंदगी से, अनेक माया के जंजाल से बच जाएगा। ऐसे स्वरूप को धन धन है। निध ए निरखाणी। जिन्होंने इस निधि को खुद देखा है, देखा मतलब सामने धनी खड़े हैं, उस निधि को वो दे रहे हैं, बातें हो रही हैं, अपनी आंखों से, नजर से उन्होंने इसको देखा। नौतन पुरी माये निध। बता रहे नौतनपुरी, श्री 5 नौतनपुरी धाम जामनगर के अंदर में इस निधि को, इस धन को सारी सनंदे गोताणी। वहाँ पर सारी सनंद अच्छी तरह से, अच्छी सारी मतलब अच्छी सनंद तरह से, अच्छी तरह से ये गोताणी मतलब ढूंढी गई, खोजी गई। बहुत कैसे कैसे खोजी, तो उन्होंने कैसे सेवा की जा करके, और पुष्टताई के साथ में, परवाह भी नहीं, मर्यादा नहीं, पुष्टताई के साथ में जाना सुनना 14 वर्ष पर्यंत उन्होंने इसको पूर्ण तरह से आत्मसात कर लिया। निरखी गोती ने नेह करी। इसलिए उन्होंने निरखा, देखा, गोती मतलब ढूंढा, गोती मतलब उसको ढूंढा, उसमें उन्होंने गोते लगाए, उसमें ओतप्रोत हो गए। और ऐसे नहीं, प्रेम से, नेह बोलते प्रेम, प्रेम से। ये नहीं कि हमारा समय हो गया, बुरा भले वाली बात नहीं है, हमारा समय हो गया,
हमने मुकर्रर कर दिया कि हम इतने बजे वाणी पढ़ेंगे, बोलो इतने बजे ध्यान करेंगे, वो जब समय होता ना तो शरीर पर वजन पड़ जाता, अरे यार समझे नहीं, वजन नहीं आना चाहिए, प्रेम आना चाहिए। हंस करके लोग बाग जाते थे सुनने के लिए, फॉर्मेलिटी करना, फर्ज करना, और फिर वहाँ जाके पंचायत करना, बातें करना, और जो मुख्य बात आ रही है, जो असली तत्व आ रहा है, असली रहस्य आ रहा है, उसमें पर उनके कान पर पर्दा पड़ गए, नज़र में पर्दा पड़ गए, नहीं मिल पाई ना। इन्होंने प्रेम से किया है, इसलिए उन्होंने निरखा, देखा भी है, उसमें उन्होंने ओतप्रोत भी हो गए, ढूंढा भी है, और बड़े प्रेम के साथ में किया। साथ माँ संभलाणी। जब ये लेकर के सुंदर साथ को सुनाई गई, सुंदर समझाई मतलब सुना ना, तब उन्होंने इसको प्रेम से लेकर के ओतप्रोत होकर के और इसको सुंदर साथ को सुनाया। बेहद केरी बाटड़ी। हमने पहले बोल दिया था कि बेहद वाणी आई कहाँ से है, कौन लाया है, किस लिए लाया है, बेहद वाणी से होगा क्या, सारी बातें बताई हैं। यही इसमें खुलना है बेहद वाणी के अंदर में, ये पॉइंट है ये कि आई क्यों है, किसके लिए आई है। पहले सुन लिया कि अनुचोच पात्र या बिना, इनके बिना किसी को मिलेगी नहीं, लाख प्रयत्न कर लेवे, चाहे बड़ा सा बड़ा स्वरूप होवे, समझे, बड़ा सा बड़ा अवतार होवे, बड़े से बड़े जो हैं कहलाने वाले होवे संसार में, उनको मिलेगी नहीं। उन्होंने पॉइंट बाई पॉइंट देखो, आप तब मज़ा आता है। जब पॉइंट बाई पॉइंट ऐसे करोगे तो चर्चा में रस आएगा, और चर्चा सुंदर साथ को सुनने में भी रस आएगा। इसलिए बेहद केरी बाटड़ी, बाटड़ी बोलते मार्ग, रास्ता। ये कहाँ से आई, बेहद से, बेहद के मार्ग से आई, बाटड़ी बोलते मार्ग, बेहद के मार्ग से ये बात आई है। ना ये वैकुंठ से आई है, ना ये स्वर्ग से आई है, ना क्षर जगत से आई है, ना आदि नारायण से आई है, कहीं से नहीं आई, ये आई है बेहद से आई है। हाँ, जो जो तमें साथ। इसलिए सुंदर साथ जी इसको देखो, जो मतलब देखो सुंदर साथ जी, ये वाणी बेहद से आई है। जब बेहद से आई है तो इसमें इसका प्रभाव देखो, इसका असर देखो, इसका महत्व देखो। आप सुंदर साथ जी तुम देखो, दूसरा देखे ना देखे, क्योंकि हमने तुमको पहले बता दिया है कि अणु चोंच पात्र या बिना, इस पॉइंट को रखिए आप। क्योंकि ब्रह्म सृष्टि के बिना एक छोटा सा भी कण बराबर किसी को नहीं मिला है। इसलिए तमें जो सुंदर साथ जी तुम देखो, ये बेहद मार्ग से आई है वाणी। तारतम तेज छे निर्मल। हमने कहा था खोल देंगे, बेहद वाणी क्या है, तारतम, समझे, खोल दिया। अब इसी को बताएंगे, बार बार बताएंगे कि तारतम ही है ये बेहद वाणी। किसको कहते हैं तारतम वाणी, या बेहद वाणी किसको कहते हैं? बोले यही है तारतम, जो अंधकार को दूर कर देवे और उजाला की तरफ में ले जावे, प्रकाश की तरफ में ले जावे। इसका तेज अत्यंत, इतना तेज है इसमें, इतना नूर है, और ऐसा नहीं एकदम निर्मल है। निर्मल मतलब कहीं पर भी एक कोई प्रकार का छांटा या इसमें दाग नहीं लगा हुआ है, विकृति नहीं। बताओ आप, तारतम में कहीं पर भी एक दाग हम लोग लगा रहे हैं। सुंदर साथ से हम बार बार विनती करते हैं, सुंदर साथ के चरणों में हम बार बार प्रार्थना करते हैं कि तारतम में कोई दाग नहीं, समझे नहीं। हम लोग आपस में इस तरह से बात करते हुए तारतम को क्या करते हैं, छोटा कर रहे हैं, ओछा कर रहे हैं। बोलते तारतम तो एकदम निर्मल है। हमारी बुद्धि, चतुराई बुद्धि जो है, इसमें छल बुद्धि हम लगा रहे हैं, नहीं लगाना चाहिए। जैसे तारतम तो एकदम प्रखर है और एकदम स्पष्ट है, कोई प्रकार से जहाँ से देखो एकदम स्वच्छ और निर्मल है। ज्योत अति अजवास। इसका ज्योत मतलब ज्ञान की, इसकी ज्योति जो है ना, जब इसकी ज्ञान की ज्योति को जो समझ जाता है, इतना उजाला होता है, इतना नूर होता है, परिपूर्ण है। तभी तो इस तारतम से यहाँ बैठ करके परम धाम दिख रहा।
किसी मंत्र को बता दो यहाँ से बैठ करके, वो जो है बैकुंठ दिखा दे। बोलो आप, इतना ज्योत इसमें है, इतना इसमें प्रकाश है। इसलिए सुंदर साथ जी इसकी महिमा को, गरिमा को आप जानिए। प्रगट था से पधारी पादरी, इसलिए प्रकट होगा। ये इसकी बातें आगे चल करके सीधा रास्ता दिखाएगी। ये तारतम की जो वाणी है, या तारतम का जो उजाला है, ये प्रगट सीधा रास्ता बताएगा। था से ये पूरा प्रगट परम धाम तक का रास्ता, कहाँ से लेकर के शून्य मंडल से लेकर के निराकार से दे दो उनको। ये पूरा मार्ग दिखा देगा। जो जो रास प्रकाश, इसलिए तुमको क्या करने का, रास और प्रकाश की उस ज्ञान को, उस शोभा को बड़ी भली भांति से पहचानो, परखो, देखो। ग्रंथ सधलानी उत्पन्न, ग्रंथ सगलानी उत्पन्न, मतलब कितने ग्रंथ हैं, मतलब कितने ग्रंथ हैं, बोलो। अनेक प्रकार के, सगला मतलब सब आ गए, जितने भी ग्रंथ हैं संसार के अंदर में, वेद से, पुराण से, शास्त्र से, कतेब से, जितने भी ग्रंथ हैं सगलानी, कैसे उत्पन्न हुए हैं ये, व्यास जी के द्वारा। समझे, हुए नहीं, बोलो। वाणी वेद व्यास, आप देख लीजिए, कहीं पर भी देखोगे आप, भागवत देखो तो, वेदों को देखो तो, हैं, 18 पुराण देखो तो, किसके द्वारा हुए, हुए नहीं। सबकी उत्पत्ति वो की गई है तो किसके द्वारा हुई है, वेद व्यास जी। नारद जी ने उनको ये आदेश दिया है, नारद जी उनके गुरु हैं, उन्होंने कहा कि तुम सक्षम हो, बोलो। यही वेद व्यास जी, आप जाइए देखिए, आप माना स्थान है, कहाँ पर है, उत्तराखंड में। उत्तराखंड में जहाँ पर चलते जाओ, हरिद्वार के ऊपर, ऋषिकेश के ऊपर में, और फिर उसके ऊपर में आप चले जाओ, कौन कौन से धाम बने हुए हैं, उन धामों की शोभा 4 धामों में आती है, यमुनोत्री, गंगोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ। तो बद्रीनाथ के ही आगे माना करके गांव हैं, जो हिंदुस्तान का पहला गांव बोला जाता। पहले लास्ट बोला करते थे, लास्ट बोला बंद कर दिया है, अब पहला बोल दिया। कहीं पर भी, किसी क्षेत्र में भी हमारे हिंदुस्तान का पहला गांव माना जाता है। वहीं पर से ही पांडव लोग स्वर्ग आरोहण किया, वहीं से स्वर्ग लोग को गए, 5 पांडव गए, सब गए। तो वहीं पर एक आश्रम है, कौन सा आश्रम है, वेद व्यास जी का आश्रम है। वहीं पर गणेश जी को बुला करके उन्होंने ये, क्योंकि उनको कहा कि तुम लिखो भागवत, अब भागवत तो लिखना है, तो कैसे, तो उन्होंने गणेश जी को बुलाया, उनसे कहा भाई भागवत लिखना है, रुकना नहीं। तो गणेश जी बोले हम लिखेंगे, तुम्हारा शब्द रुकना नहीं चाहिए, बराबर। तो वेद व्यास जी ने भी चाल चल दी, बोले ऐसा करो आप भगवान कि जो कुछ लिखा जाए, जो कुछ हम बोले, उसका अर्थ आपको लगाना है, अर्थ उसका सही अर्थ निकल आवे तब लिखना है आपको। तो ऐसा श्लोक बोल दिए हैं वो, कि जहाँ तक गणेश जी उलझे रहे उसमें, और तहाँ तक वो लंबी चौड़ी अपनी रचना कर ले। वो देख कर के आपने देखा है, बहुत अच्छा। वहीं पर सरस्वती का उद्गम हुआ है, सरस्वती नदी का उद्गम हुआ है, और सरस्वती नदी इतनी कल 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 इतनी जोर से आवाज़ कर रही थी कि जो कुछ बोलते थे वेद व्यास जी, वो गणेश जी को स्पष्ट सुनाई नहीं देता था। तो उन्होंने उसको फटकारा, डांटा कि चुप हो जा, शांत हो जा, विघ्न पैदा मत करो। तो सरस्वती जी नहीं मानी, तो उन्होंने एकदम से ऐसा श्राप सा दे दिया कि जाओ। तो सरस्वती वहाँ गुप्त हो गई। बताओ, दिखते हुए भी सरस्वती वहाँ गुप्त हो गई, आवाज़ बंद हो गई। इतनी जोर से ऊंचे से पानी गिरता है
बताइए आप, तो एक ना सभी आवाज़ नहीं आती है कि कट 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 जल जल, कुछ भी नहीं आती आवाज़, बिल्कुल शांत मौन है। तो ये सब हैं, तो ऐसी बात नहीं है। धर्म धर्म कहलाता है, समझे। धर्म आस्था है, धर्म श्रद्धा है, धर्म विश्वास है, समझे। तो ये धर्म हमारे हिंदुस्तान के अंदर में, हिंदू धर्म के अंदर में, सनातन धर्म के अंदर में अनेक अनेक प्रकार के जो है ऋषि हुए, ज्ञानी हुए। तो बता रहे हैं कि वेद व्यास के द्वारा ग्रंथों की उत्पत्ति हुई। फिर रुदे एना सुत तणे। तो इनका सुत कौन है बेटा? व्यास जी का बेटा कौन है? सुखदेव जी। तो वो प्रकट की किन्होंने? बताओ। वाणी को प्रकट किया वेद व्यास जी ने। हाँ, और किसका शोभा मिली है? सुखदेव मुनि जी को। एना सुत तणे, इनके पुत्र के द्वारा यह हृदय में आई और उन्होंने इसको परिपक्व कर दिया। भागवत अभ्यास। इसलिए सबका सार बता दिया। सभी वेदों का, शास्त्रों का, पुराणों का सार श्रीमद् भागवत महापुराण है, सब उसमें रख दिया है। बेहद वाटे आवियो। ये जो है, ये बेहद बाट मतलब बेहद मार्ग से आई है। ये वाणी बेहद से आई है। सुख जी पूर्वा साख। क्यों आई है? कि सुखदेव मुनि जी ब्रह्मश्रेष्ठियों को इसकी साक्षी देंगे। साक्षी ग्रंथ हैं ये, दोनों ग्रंथ साक्षी ग्रंथ हैं, या कुरान या पुराण, है ना। एक कागज दो परवान, या के मगज माने हम पास अंदर आए खोले श्री प्राणनाथ। इसलिए ये साक्षी ग्रंथ कहे जाते हैं। इन्होंने उसको ब्रह्मश्रेष्ठियों के वास्ते लाए हैं। ब्रह्मांड विखे वाणी घाणी। इसलिए इस ब्रह्मांड के अंदर में बहुत वाणी मतलब बहुत वाणी है। कितने नाम बोलेंगे, अब उनके देखो तो कितने उपनिषद हो गए। हाँ, अरे भैया इतने हो गए, अनंत, बहुत ज़्यादा है, समझे नहीं। उन उपनिषदों को सबको मिला लोगे तब जा करके वो चारों वेद बन पाएंगे, और चारों को जब इकट्ठा करोगे तो एक वेद बनेगा। एक में से ये प्रकट हुए, बढ़ते 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 बढ़ गए, फैलते फैलते फैल गए। अब ऐसा कोई होवे ज्ञानी कि सबको फिर से जमा करे और फिर करके उसी ग्रंथ को रचना करते हैं। इस तरह से ब्रह्मांड के अंदर में अनेक प्रकार की वाणी है। कहना नाम लेवा। इसलिए किसका नाम नहीं है? बोलो आप। वेदों में चारों वेद का नाम लेवे, 6 शास्त्र का नाम लेवे, हैं, पुराण का नाम लेवे, उपनिषद का नाम लेवे, किसका किसका नाम लिया जावे? इतनी वाणी है ब्रह्मांड के अंदर में। भैया आप तो बताएं, अपने पास तो राज्य ने यही ब्रह्म वाणी दी है, राज्य ने अपन को ये कुल्यम वाणी दी हुई है। इस वाणी में सब कुछ समा दिया है। इस वाणी में सारे रहस्य छिपे हुए हैं। जितने भी ग्रंथ उनको पढ़ने की जरूरत नहीं है, उनमें अपने आप को समय निकालने की या समय को बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। सब कुछ उस ब्रह्मपूर्ण परमात्मा अक्षरातीत ने इंद्रावती जी के मुख से सब कुछ रहस्य प्रकट कर दिए। हमारी कमी है, समझे। इसको छोड़ करके हम दूसरा किसी को उदाहरण देने क्यों दें? हमारी वाणी धाम धनी की है, इसी का उदाहरण दे करके अपन बताते हैं। साख पूरे सहुए वाटनी। सब तरह की बाट होते, रास्ता की, हर मार्ग की साक्षी पूर्ति है। अब मार्ग कौन से? किसी का मार्ग अद्वैत का है, किसी का द्वैत का है, किसी द्वैतवाद का है। बोलो आप, अनेक अनेक प्रकार के मार्ग हैं ये, जिन मार्गों की बात हरिद्वार कुंभ के मेले में हो चुकी है, समझे। हर किसी का अलग अलग है, कोई सेवी है, कोई वैष्णवी है, नहीं है, और अपने अपने भेष को रखे हुए और अपने अपने ज्ञान को बखानते हैं। इसलिए सबकी ही बातें इनमें रहस्य छिपे हुए हैं। जो जीवे जो वाए। जो जीव के द्वारा देखा जा सकता है। इन रहस्यात्मक बातों को जीव के द्वारा
परखा जा सकता है, पहचाना जा सकता है, देखा जा सकता है। ये वाणी ये बातड़ी। अभी ये बता रहे कि वाणी कैसे आई, कहाँ से आई, कैसे क्या, अब ये चल रहा है। फिर उस वाणी पर विस्तार होगा। अभी तो उसका भूमिका ही चल रही है। अभी ये सिर्फ भूमिका है, समझे। इसलिए ये वाणी ये बाटड़ी, ये बेहद की वाणी तारतम, और ये मार्ग, समझे। ये मार्ग कैसा है? कहिए प्रगट ना थई। कहीं भी हुआ है ये नित्यानंद मार्ग? कहीं प्रकट हुआ है? ये वाणी कहीं आई है? सब लोग ये कहने लगे, अरे स्वामी जी आपकी राह तो अलग है, आपकी वाणी अलग है, आपका सब जो है पद्धति अलग है। सबने मिलकर के यही कहा कि नहीं, आप तो अपना झाड़ो दीजिए, आप तो एक एक बताइए कि आपकी शिखा क्या है, गोत्र क्या है, नाम क्या है, धाम क्या है, से शाला क्या है, क्षेत्र क्या है, एक एक बताए। बोले भैया तो तुम ग्राहक लगते हो, ऐसा लगता है कि तुम इस वस्तु को पाने की जिज्ञासा रखते हो। ग्राहक हो तो लो भैया आ जाओ, बैठ जाओ, सुनो। लेकिन शंका नहीं करना, जो कुछ करना हो श्रद्धा से समझ लेना बात है। इसलिए उन्होंने बता दिया सतगुरु ब्रह्मानंद है, और पूरे के पूरे 23 सूत्र बता दिए, एक नहीं 23 सूत्र बता दिए। चलो। धनी ब्रह्मांड ना खप करया। तो ब्रह्मांड के धनी कहलाने वाले जिनके नाम ऊपर बता दिए हैं, जब भी ब्रह्मांड के धनी का नाम आवे तो सबसे पहले नंबर में ही ऊपर आवे शू कहूँ, बीजा नाम तक कहना। जो ब्रह्मांड के धनी मालिक कहलाने वाले हैं, उन्होंने खुद खोज की है, चाहे शिव जी हो, चाहे विष्णु जी हो, चाहे ब्रह्मा जी हो, चाहे कोई भी स्वरूप हो, सबने खप चाहना की है, खोज की है। रहिया जोई जोई। देख देख करके, इंतजार करते करते, पहचान करते करते, खोजते खोजते वो रह गए। ना इति करके सब हार गए। ए वाट वाणी जोई गणे। अभी तो बड़े बड़े की बात बता दी, अब बताने लगे इस बात को, इस वाणी को बड़े बड़े लोगों ने, घने लोगों ने, बहुत ज़्यादा लोगों ने देखा है। अब चाहे वो कबीर आ जावे, चाहे वो सनकादिक आ जावे, है ना, चाहे जितने भी हैं, बोले सब ने इस रास्ता को देखा, परखा कि राय हमें मिल जाए, लेकिन किसी को मिली नहीं। कहने हाथ न आवे। आई किसी के हाथ में, किसी को बस किसी को मिली नहीं है। ये खोज तो की है, मेहनत तो बहुतों करी, आईने से खोज 3 सारों ने हमें कहा, गए हाथ पटको कहीं हाथ, बस हम प्रस्ताव के चले क्या भैया नहीं हमारे पास में। नाम ब्रह्मांड ना धनी कया। इसलिए हमने साथ जी, हमने ब्रह्मांड के नायक धनी मालक जो है, हमने उनका नाम आपको बता दिया है। बीजा सु करो सुना। अब क्या इससे ऊपर में दूसरों का सुना के क्या किया जाए? इनके ऊपर में जो हो तो दूसरों का नाम क्यों सुनाएं? किसी के हाथ में आया ही नहीं है, क्यों सुनाऊं? ते बाट प्रगट पादरी। हे साध जी, आप क्या हो रहा है? वो बाट मतलब मार्ग, वो रास्ता अब प्रगट मतलब सीधा, पादरी बोलते बिल्कुल सीधा, अब ज़ाहिर कर रहे हैं। जो ढूंढ रहे थे लोग वहाँ, किसी को नहीं मिला है। अब वो मार्ग, वो राह, बेहद का मार्ग, बेहद की बातें, और बेहद की बातें सब कुछ अब ज़ाहिर हो रही। अब सावधान होकर के सुनना। कीधी आबार किया जागने ब्रह्मांड में, इस ब्रह्मांड में आकर के अब हम वो मार्ग है ना, उसका सिलसिला, उसकी महत्वता या उसकी विशेषता अब इस बार बाँची जाएगी, पढ़ी जाएगी, कही जाएगी, सुनाई जाएगी। धन धन ब्रह्मांड आथयो। सबसे पहले तो इस ब्रह्मांड में जो ब्रह्मांड हुआ, ये ब्रह्मांड हुआ है जैसा, इस ब्रह्मांड के अंदर जो लीला हुई है, धन है ये ब्रह्मांड। अन्य ब्रह्मांड तो अक्षर ब्रह्म बनाते थे, मिटा देते थे, लेकिन इसको मिटाने का आदेश नहीं था। धन है इस ब्रह्मांड के अंदर भगवान विष्णु के जो 24 अवतार होते हैं, और इस ब्रह्मांड के अंदर में
बुद्ध का अवतार होता है। इस ब्रह्मांड के अंदर में अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अथवा इस ब्रह्मांड के अंदर में परम धाम की ब्रह्मांगनाएं श्यामा जी, राज जी सब आ रहे हैं। इसलिए ब्रह्मांड तो धन धन हो गया। धन धन नर नार। यहाँ पर जितने भी नर नार हैं, स्त्री या पुरुष हैं, सब लोग धन धन हो गए। एक बार धन हो गए ब्रजमंडल में, जहाँ पर श्री कृष्ण ने आकर के लीला की। बोलो, हो गए धन धन, धन्य भाग भैया, जिनके बीच में आकर के वो खेले हैं। और यहाँ पर भी धन धन बोलेंगे, धन 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 इनके भाग। बोलो, चाहे वो पशु हो चाहे पक्षी हो, परम नाम के अंदर सबके बीच में खावन खेले ही। बताओ आप, धन धन भागे कि नहीं? इसलिए परम नाम की बात भी सुनते चलो और इस ब्रह्मांड की बात भी सुनते चलो। धन धन जुगते कल जुग। और धन धन है जुगों में जुग, युगों में सबसे श्रेष्ठ। बताओ आप कि कलयुग है। इस कलयुग में आना था तो ये कलयुग है। इसलिए चार पदार्थ हाँ जग माय, कर्महीन नर पावत नाय। चार पदार्थ पाया मूलक, सो व्यर्था नहीं हारो। मानुष तन दुर्लभ ऐसा, सो क्यों भूला। इसलिए चार मिल गया है, वृथा का नहीं हो रही। पामी पदार्थ उत्तम मान को खंड भरत नो शेष गुरी। इसलिए ये धन धन हो गया। जे माँ ए निध आवे। जिस कलयुग के अंदर में ये बेहद की निध धन वस्तु जो आई हुई है, ये निध सतयुग में नहीं आई, त्रेता में नहीं आई, ये निध द्वापर में नहीं आई। बताओ, आए हैं वो खेलने वाले आए हैं, लेकिन निध नहीं आई। हाँ, धन धन खंडते भरत। चारों बातें बोल दी। और धन धन ये भरत खंड, क्योंकि मृत्युलोक के अंदर में यहाँ पर कितने खंड हैं? जम्बूद्वीप के अंदर में 9 खंड हैं। उन 9 खंडों में श्रेष्ठ है ये भारतवर्ष है। धन धन है। लीला ए पधरावी। इसी में ही, इस खंड के अंदर में ही परब्रह्म परमात्मा ने अपनी लीला को आकर के स्थिर किया है। पधराना मतलब लेकर के जाहिर किया है, कर दिया। पधरी लीला देखिए आप, श्री नौतनपुरी में, श्री महामंगलपुरी में, श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम में लीला पधराई गई। जो लेकर के यहाँ उतारी गई, रखी गई, उसी को बोलते पधराना। पधरी है, देखो जगह जगह वही वाणी पधरी है। आप खोल के देख लो, यहाँ वाणी खोलोगे तो वही है, वहाँ वाणी खोलोगे वही है, वहाँ खोलोगे सब जगह वाणी वही है। तो लीला पधराई गई। परम धाम की लीला यहाँ व्यवस्थित ढंग से जाहिर की गई है। धन धन गोकुल जमुना तट। अब क्या बोलते? धन धन जमुना जी, गोकुल और वहाँ के ब्रजवासी। अब कहाँ पर ले गए? इसको स्थिर कर दिया, इस बात को अभी रोक दिया, ठहरा दिया। कहाँ ले गए? पहले नंबर में ये ब्रिज के अंदर में ले गए कि धन धन वहाँ की ब्रिज बसो यानी पे 3 खूनो गांव, 42 टोला है। नंद जी का घर है, उपनंद जी का घर है, भगवान जी का घर है, तीनों मामाओं का घर है, उन सब ब्रह्मंगनाओं का वहाँ पर निवास है। धन धन है वो ब्रजमंडल। हाँ, वो धना धना ब्रजवासी। और धन धन है ब्रजवासी, ब्रज में जिसने निवास किया है। क्योंकि अक्षरातीत आए, नाम धनी आए, तो उनको दर्शन मिल गया। उनके साथ खेलने को, उनके साथ लीला करने का अवसर प्राप्त हो गया। तो धन धन हो गया भैया। भले ब्रह्मशिष्यों ने अपना सुख लिया, लेकिन उनकी बदौलत, उनकी वजह से ब्रज के वासियों को, क्योंकि वो परम धाम से नहीं आए, परम धाम से आए ब्रह्मंगना है, लेकिन धनी के यहाँ आने पर
सबको उसका लाभ मिल गया। ऐसे ब्रज के वासी धन धन हैं। 11 बरस लगे लीला कर, और वहां पर 11 वर्ष तक उन्होंने जो बाल लीला की हैं। 14 भवन प्रकाश। उस वजह से आप देखो, आप मृत्यु लोक नहीं, पूरा 14 लोक प्रकाशमान हो गया। खेल रहे हैं कहाँ? काल माया के ब्रह्मांड में। उनकी वजह से पूरा 14 लोक के अंदर में वो ज्ञान का प्रकाश फैल गया। उनकी लीला का, 11 वर्ष की लीला का ज्ञान सब जगह फैल गया, 14 लोक के अंदर फैल गया। 14 भवन सुपने तना। जबकि ये 14 लोग सुपन के हैं। बताओ, 14 लोग हैं सुपन के नहीं। ये पूरा जो ब्रह्मांड है ये सुपन का है। तो सुपन का ब्रह्मांड होने के बावजूद भी जो बा आव्यो छे साथे। जो सुंदर साथ जी देखने आए थे, हाँ, जो सुंदर साथ देखने आए थे, तो उन सुंदर साथ को 14 लोग सुपन के देखे, उनको दिखाया। और जो 14 लोग के अंदर रहने वाले ब्रज के वासी हैं, इसके उनको यहाँ बैठ करके धाम धनी का दर्शन मिल गया, ब्रह्मणाओं के सत्संग मिल गया, ब्रह्मणाओं के साथ खेलने मिल गया, धनी के साथ उनको रमन करने को मिल गया। उस रमन करने में उनको क्या मिला? छाछ मिला, मक्खन मिला, दही मिला, दूध मिला, गोरस मिला। मिला नहीं मिला? परम नाम नहीं मिला। समझे? तो यहाँ पर उन्होंने ऐसा सूत्र बनाया कि ब्रह्मंगनाओं को ये 14 लोग दिखा दिया, और 14 लोग के यहाँ के मानों को राज्य महाराज का दीदार करवा दिया। क्योंकि वहां पर परम नाम की बात नहीं हुई है। हाँ, वहां तो बस यही 14 लोग चलता रहा। ब्रह्मांड मुगत पाम से। ये ब्रह्मांड मुक्ति पाव से जब उन्होंने ये लीला की, ये खेल किया यहाँ आकर के, तो क्या हो गया? ये ब्रह्मांड भी धन धन हो गया। तो इसमें उनकी लीला की वजह से यहाँ के लोगों को भी मुक्ति मिलेगी। सोनू जागे समा से। कब मिलेगी उनको मुक्ति? सोनू बोलते स्वपन हैं। जब स्वपन जग करके और विलुप्त हो जाएगा या समा जाएगा, मिल जाएगा, तब ये ब्रह्मांड मुक्ति पाएगा। इसको क्या बता दिया? आगे की 8 प्रकार की वस्तुओं का निरूपण होगा, तब ये स्वप्न उसमें समा जाएगा। वली जोग माया नो ब्रह्मांड की। और फिर ब्रज के बाद में कहाँ चले गए? बलि मतलब फिर उसके बाद में चले गए जोग माया के अखंड वृंदावन में, जहाँ जाकर का अखंड रास खेला, एक रात्रि का रास खेलने के वास्ते इस काल माया के ब्रह्मांड से, स्वप्न के ब्रह्मांड से राज्य महाराज जी जोग माया के उस वृंदावन में ले गए। रामत रमे श्री राजसो। वहां पर सब राज्य महाराज जी के साथ मिलकर के अनेक प्रकार की रासें खेलते हैं। सात सकल उल्लास। सब सुंदर साथ के अंदर में उत्साह उमंग भरपूर है। रास रामत छे नित नवी। अब देखो, नित शब्द बोल दिया है, अखंड। रास की रामतें नई नई हैं और अनेक प्रकार की सुख देने वाली हैं, अखंड कहने वाली हैं। ऐसी रास की रामत को हमने खेला है, देखा है, जो कभी भी खंडित होने वाली नहीं। के में नव थाए भंग। आज भी चल रही हैं। कैसे भी, क्या में मतलब क्या में कैसे भी वो भंग होने वाली, खंडित होने वाली नहीं है, मिटने वाली नहीं है। साथ रमे सुपना सुपन मा। देखिए, सब सुंदर साथ जी खेल रहे हैं,
जो माया के रंग में रंगे हुए हैं। जोग माया ने रंग जोग माया नो दे धरी श्यामा जी थया तैयार तत चिन्ह त्यहाँ तेने ठावे हमारे साथ कीधो सिंह। तो सुंदर साथ जी जोग माया के रंग में रंगे हुए हैं। जोग माया ने रंग देखो माया ने रंग रास रामत छे नित नवी रास रामत छे नित नवी के में नव थाए भंग नव थाए भंग साथ रमे सुपना सुपनमा सुपनमा जोग माया ने रंग जोग माया ने रंग बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री धाम के धनी की जय। प्रणाम।